गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारी परसेंटेज की क्लास 2 है। बहुत ही बेहतरीन क्लास आप सभी को एज यूजुअल। ठीक है, तो जितने बच्चे अभी तक आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और लाइव आ जाएं तुरंत के तुरंत। ठीक है, आज हमारी परसेंटेज की क्लास 2 है। परसेंटेज की क्लास 1 में मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक पढ़ाया था। हेलो भाई, सभी को हेलो। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज आ रही है ना बढ़िया तरीके से। चलिए ठीक है, तो ये जो क्लास चल रही है आपकी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चल रही है। अगर आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं, पूरी की पूरी क्लास अभी फ्री है, तो वो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर आ सकते हैं लाइव, और क्लास अभी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं परसेंटेज की क्लास 2 की। जसदीप, राकेश कुमार, हंशु, आकाश, बहुत अच्छे भाई। तो कल की पहली क्लास थी अपनी। ठीक है, आज क्लास दूसरी है। इसमें थोड़े बहुत बेसिक्स आपने जाने थे क्लास 1 में कि बेसिक्स क्या होते हैं परसेंटेज के। ठीक है, आज उसके ऊपर थोड़े बहुत सवाल करेंगे। उसके पहले आपको एक बार ये टेबल देखना जरूरी है। आप सभी एक बार ये टेबल देखो, और जिन्होंने पहली क्लास परसेंटेज की अटेंड नहीं की है वो पहली क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि पहले के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे आपके बिना कोई अधूरा है, उसी तरीके से क्लास 1 के बिना क्लास 2 अधूरा है। बफर हो रहा है तो आपके अंदर नेट की इशू है। ठीक है, आपके यहाँ जहां पर हो आप, वहां नेट की इशू है। वाईफाई से क्लासेस अटेंड करें, ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्शन मिलेगा आपको। तो फ्रैक्शन की बात करते हैं, चलिए एक बार। ठीक है, फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन में जो है देखिए, 1/1 आपको बता रखा था 100% होता है। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 यहाँ देखते रहे आप लोग, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%। ठीक है, और 1/20 5%। तो ये रहे आपके पूरे के पूरे परसेंटेज का एक टेबल। आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है जैसे मुझे ध्यान था, एक एक चीज मुझे याद थी, उसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है, ताकि आने वाले परसेंटेज की किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो अरिथमेटिक की जान है वो कौन है, परसेंटेज है। अगर आपको परसेंटेज सही तरीके से समझ में नहीं आया तो आपको अरिथमेटिक का कोई चैप्टर आप नहीं बना पाओगे। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपके नंबर कम रह जाएंगे। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए सब ओके है तो। साउंड ओके है, ऑडियो ओके है, वीडियो ओके है, सब कुछ है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें मैंने जो आपको बताई थी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1/8 आपने पढ़ा था 12 सही 1/2%। जरा देखिए साइड में, 12 सही 1/2%। जब हम 3/8 की बात करेंगे तो 3/8 का मतलब क्या होगा, हमें 3 से गुना करना है। इस पूरे में हमें 3 से गुना करना है। ठीक है, यानी 12 में जब 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 2। आपको पता है कि जो अंश है वो कभी हर से बड़ा नहीं हो सकता है, तो आप 3 में 2 से भाग लगाओगे। ठीक है, 3 में जब आप 2 से भाग लगाते हो तो आपका एक जो है वो क्वोशिएंट रहता है, एक शेष बच जाता है। ठीक है, एक बचता कितना है, शेष बचता है। यानी 3/2 को आप देखो, पहले तो 36 सही 3/2 को कैसे लिखोगे, 36 जमा 3/2। ठीक है, फिर इस 36 को आप 36 रहने देना, और 3/2 को 1 जमा 1 सही 2। 36 और 1 कितना हो गया, 37 सही 1/2। इस तरीके से आपने थोड़ी बहुत चीजें देखी थी। ठीक है, इसके अलावा जो आपने देखा था वो 11/12 भी देखा था आपने। ठीक है, और 9/10 भी देखा था। ठीक है, कि मतलब अगर कोई संख्या 1 के मल्टीपल से कम हो और एक संख्या 1 के मल्टीपल से ज्यादा हो। ठीक है, तो आपने वो चीजें भी देखी थी। एक बार एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर, जैसे मान लो मुझे 9/10 पता करना है, यानी ये 10 के इक्याई से एक कम है, तो ये आप ऐसे लिखोगे 1 - 1/10। 1 का मतलब कितना प्रतिशत होता है, 100%, और 1/10 का मतलब होता है 10%, तो ये हो जाएगा आपको 90%। ठीक है, उसी तरीके से आप अगर 10/11 चाहते हो तो 10/11 का मतलब क्या हो गया, 1 - 1/11।
एक जो हो गया वो अपने आप में 100% को दर्शाता है, और 1/11 जो हो गया वो हो गया आपको 9 सही 1/11%। ठीक है, जब माइनस करने की बारी आई थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 100 में से आपको 9 माइनस नहीं करना है, 100 में से आपको 10 घटाना है, यानी 100 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 90, और 11 में से 1 जाएगा 10/11%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि जब कोई मल्टीपल से एक कम हो। फिर मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी, जैसे मान लो मैंने कहा था 13/12, इसका मतलब क्या है, इसके मल्टीपल से एक ज्यादा है, यानी 1 जमा 1/12। एक के लिए एज यूजुअल आप कितना प्रतिशत बोलेंगे, 100%, और 1/12 के लिए आप कितना बोलेंगे, 8 जमा 1 8 सही 1/3% बोलिए। ठीक है, तो जब आप ओवरऑल इसको ऐड करेंगे तो 108 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बता दो। कल के दिन 13/25 ना होकर हो सकता है, ठीक है, 13/12 ना होकर हो सकता है कि 25/12 हो, यानी इसके दोगुने से एक ज्यादा। अगर दोगुने से एक ज्यादा है, एक बार कमेंट करके सारे स्टूडेंट बता दीजिए कि वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 जमा 1/12। 2 का मतलब कितना हो गया, 200%, और 1 जमा का 12 का कितना हो गया, 8 सही 1/3%, यानी ये हो जाएगा 208 सही 1/3%। क्लियर है, तो ये पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा था वो है। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो सारे के सारे स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एक बार हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरी तरफ से है, ये पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर बताएं कि आपका कितना आ रहा है। ठीक है, आंसर बताइए, इसका कितना आंसर आ रहा है आप सभी का, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। ठीक है, 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। आंसर बता देते हैं एक बार, सभी के सभी एक बार आंसर बता दो सारे के सारे कि कितना प्रतिशत है। 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। वीडियो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए 2/3 जो है वो कितना प्रतिशत है किसका, 1/3 का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर अपना देखेंगे 2/3 पूछा है, किसका पूछा है, 1/3 का। कोई बात नहीं, अपना लगाएंगे 2/3, किसका पूछा है, 1/3 का। कितना प्रतिशत है, आपको एक छोटी सी बात हमने सिखाई थी कि जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, अच्छे तरीके से समझिए एक बार। मान लीजिए कि आप 100% है और आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्रैक्शन में करना चाहते हैं, तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। यानी बड़े से आप छोटे में जा रहे हैं तो आप भाग देंगे, तो 100/100 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात को। अगर आप 50% को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 50/100, यानी 1/2। तो जब आप बड़े से छोटे वैल्यू में जाएंगे तो आप 100 से भाग करेंगे। क्लियर था। और उल्टा आप वापस परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, मान लीजिए। ठीक है, वापस परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे। ठीक है, वापस आप अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे, किस में जाएंगे, परसेंटेज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है कि 1/4 है, इसको आप परसेंटेज में दर्शाना चाहते हैं तो आप 100 से गुना करेंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25%। क्लियर है। तो जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। यानी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे तो गुना करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो भाग करेंगे। ठीक है, तो बस उसी के ऊपर यह सवाल आधारित था पहला आपका, कि जो 2/3 है वो किसका, 1/3 का कितना प्रतिशत है, इंटू 100 करेंगे आप। कोई दिक्कत की बात। अब 2/3 है तो 2 तो ऊपर ही रहेगा, और बट्टे में 3 है तो ये 3 जो है वो नीचे चला आएगा। यहां पर 1/3 है तो ये 1 रहेगा, और नीचे वाला जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंटू 100%। क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज में कर रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे। जब 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज का साइन लगाएंगे, और जब 100 से भाग करेंगे तो परसेंटेज का साइन हटा देंगे। 3 से 3 गया आपका, 2 इंटू 100, 200%। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत,
ठीक है, बहुत अच्छे। तो आपको समझ में आ रहा है कि 2/3 कितना प्रतिशत है 1/3 का, तो आपका 200% है। आप इसको चाहते तो रेशियो से भी कर सकते थे। आप रेशियो से कैसे करते, आपसे पूछा हुआ था, देखो 3 और 3 तो यहीं पर कट जाता, 2 जो है वो 1 का कितना प्रतिशत है, तो जाहिर सी बात है 1 का 2 गुना है, यानी उसका 200% है। आप शॉर्ट तरीके से आंसर देना चाहते थे तो आप ऐसे भी कर सकते थे। कल के दिन मैं आपसे पूछता कि 4/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, 3 से 3 खत्म, 4 जो है वो कितना है, 4 गुना है। किसका 4 गुना है, 1 का 4 गुना है। किसी चीज का 4 गुना यानी वो अपने आप का 400% है। मैं आपका 2 गुना हूं यानी मैं आपका 200% हूं। कोई आपका दोस्त आपका 3 गुना है यानी वो आपका 300% है। आपका कोई और मित्र आपका 4 गुना है यानी वो 400% है। तो इस तरीके से बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोल का दाम 2 गुना हो गया यानी पहले 100% था, अब 200% हो गया। तो इंक्रीज की भी पूछी जाए तो 100% का इंक्रीज हुआ है, इस बात को समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जल्दी से उत्तर बता दीजिए। ठीक है, 80 मीटर जो है वो कितना प्रतिशत है 5 किलोमीटर का? 80 मीटर कितना परसेंट है 5 किलोमीटर का? एक बार आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बता दो बेहतर तरीके से। ऑल ओके, ऑल फाइन, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, बताइए एक बार, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि क्या सभी चीजें ओके हैं, लाइव चल रही हैं, कोई दिक्कत आ रहा है? चलिए, अंशु, राकेश, जगदीप, आकाश, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करो एक बार। चलो, तो 80 मीटर आपसे पूछा गया है, कितना प्रतिशत है किसका? 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर का जो 80 है वो कितना है? देखो 80 मीटर, मीटर और किलोमीटर में कितना होता है आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। देखो यहाँ पर मिली मीटर होता है, ठीक है, फिर सेंटीमीटर होता है, मिली सेंटी, फिर डेसी मीटर होता है, फिर मीटर होता है, मिली सेंटी डेसी मीटर, फिर डेका, हेक्टो, और फिर आता है किलोमीटर। जैसे जैसे आप इधर जाओगे आप 10 से गुना करते जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आई बात? हर जगह जाओगे तो 10 से गुना होते जाएगा ये, ठीक है, और वापस आओगे यहां से पीछे की तरफ जाओगे तो 10 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीरीज यहां से जाओगे पीछे से, ऊपर से आप नीचे की तरफ जाओगे तो आप 10 से गुना करते जाओगे, ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो 10 से भाग करते जाओगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 किलोमीटर की बात बोलूं, ठीक है, तो मीटर का कितना गुना होगा? वो 1000 गुना होगा। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 दिख रहा है, यानी 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं मीटर, 1 मीटर सेंटीमीटर का कितना होगा? तो सेंटीमीटर का 10 गुना और फिर 10 गुना, यानी जब 100 सेंटीमीटर लगेंगे तो आपका बनेगा 1 मीटर। ठीक है, तब बनेगा 1 मीटर। उसी तरीके से किलोमीटर को मैं चाहता हूं किसके प्रदर्शन में, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बताना? मीटर के रेस्पेक्ट में। तो आपने यहां लिख दिया 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कब बना? मीटर से जरा दूरी देखो, 10 जमा 10 जमा 10 यानी 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000। तो 1000 मीटर जब आएंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा। अगर आपको किलोमीटर का बताना है सेंटीमीटर से, तो देखो 1 2 3 4 5 यानी 10 का पावर 5 जो है, ठीक है, उतना सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इस तरीके से आपको कन्वर्जन ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये आपका कन्वर्जन जो है बड़ा आसान कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? तो अब जरा सवाल में आप देखिए एक बार। सवाल में बोला था 80 मीटर किसका? 5 किलोमीटर का। आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। तो कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनको एक ही यूनिट में जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 80 मीटर था और पूछा था कि 80 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा था, इनटू आपको 100 करना था। अब आप जरा सवाल में देखिए, ऊपर दिया है 80 मीटर, नीचे दिया है किलोमीटर। या तो आप मीटर को किलोमीटर में बदलिए या आप किलोमीटर को मीटर में बदलिए और तब आप इसका उत्तर दीजिए। तो आपने कहा नहीं सर हम 5 किलोमीटर को बदलेंगे, किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो आपने कहा 5, ठीक है, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है, इतना आपने कर दिया। मीटर से आपका मीटर कट गया, 2 जीरो से आपके दोनों जीरो कट गए, जीरो से एक और जीरो कट गया, 8/5। 8/5 का मतलब क्या हो गया? ठीक है, 1 सही 3/5
3/5%, 1/3/5%। क्या ऐसा कोई प्रतिशत है? या अगर आप 8/5 को परसेंटेज देखो, यहाँ डेसिमल में ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, तो 5 एकम 5, 5 छक्की 16 पचे 80, इतना परसेंट आपका आंसर आएगा। दैट इज 1.6% इज द रिक्वायर्ड आंसर। 1.6% जो है वो आपका उत्तर है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना हो गया? 1.6% हो गया। तो ऐसे काफी बेहतरीन क्वेश्चंस थे। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं अभी। उसी तरीके से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 डे इज 12 आवर। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा घुमाया गया है। आने वाली क्लासेस से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी इंग्लिश भी होगा और हिंदी भी होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 डे इज 12 आवर। ठीक है, 12 घंटे जो हैं वो 3 दिनों का कितना प्रतिशत है? आप सभी जानते हो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे? 72 घंटे। ठीक है, क्योंकि मुझे घंटे को घंटे से ही रेस्पेक्ट में लेकर आना होगा, तो भी तो हम परसेंटेज बता पाएंगे। यानी 12 घंटे, ठीक है, 3 दिनों में, यानी 3 इंटू 24 का कितना प्रतिशत है? समझ में आ रहा है बात आपको? बोला है ना कि 12 घंटे 3 दिनों का कितना प्रतिशत है? एक दिन में 24 घंटे, 3 दिनों में इतने घंटे। 12 से आप काटो इसको, 2 बार में जाएगा, 2 से काटो 50 बार में जाएगा, और 50/3% यानी 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप 50 को भाग करिए 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 16 सही 2/3% होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 30% ऑफ x प्लस वाई बराबर 18% ऑफ 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर 18% ऑफ x प्लस वाई। तो रेशियो पूछा है किसका? x रेशियो y का किसके बराबर होगा? ठीक है, x रेशियो y जो होगा वो किसके बराबर होगा? कौन सा ऑप्शन? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो देखते हैं जरा इसको। बड़े बेहतरीन तरीके का सवाल है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन देगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने को क्या देखना है? 30% देखना है। किसका देखना है? x माइनस वाई का देखना है। बराबर है किसके? बराबर है 18% के। किसके? x प्लस वाई के। अब जरा समझिएगा, एक पल के लिए आपने क्या किया? आपने किया कि इस परसेंटेज को काट दिया। किससे? परसेंटेज से काट दिया आपने। 6 से आपका ये कटा 5 बार में, और 6 से कटा आपका ये 3 बार में। ठीक है, आप दोनों साइड हैं इक्वल के, तो काट सकते हैं ना, प्रतिशत को प्रतिशत से काट सकते हैं। 6 पचे 30, 6 तिरके 18। अब 5 के बाहर ये देखो x है, तो ये 5x हो गया। 5 इंटू वाई जो हो गया -5y हो गया, बराबर 3 इंटू एक्स कितना हो गया? 3x हो गया, और 3 इंटू वाई कितना हो गया? 3y हो गया। ये चीज समझिए आप। इधर 5x है, उधर 2x है। ठीक है, इधर 5x है, इधर 3x है, तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया? 2x हो गया। और यहाँ का 5y उधर जाकर जुड़ जाएगा 3y में, तो ये हो गया हमारा 8y। ठीक है, क्या ये जो काट सकता है 4 बार में? ये जो 2 है वो 4 बार में काटेगा, बिल्कुल। अब आपका x इधर रह गया, इक्वल के उधर अगर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के बाएं साइड आने पर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। वो 4 वहीं पर रहेगा, और नीचे 1 है, तो x रेशियो y जो हो गया वो कितना हो गया? 4:1 हो गया आपका आंसर, ना कि 1:4। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप समझिए इस बात को। ठीक है, कि x रेशियो y जो है वो कितना है? 4:1 है, ना कि 1:4। क्लियर है? छोटा सा मल्टीप्लिकेशन था, छोटा सा क्वेश्चन था। आप अगर शॉर्ट में करना चाहते थे, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जिनको और शॉर्ट में करना है, वो क्या करते? प्रतिशत को प्रतिशत से काटते। उनको पता है यहाँ 5x मिलेगा, यहाँ 3x मिलेगा, तो 2x उधर आ जाता। ठीक है, उनको पता है कि -5y इधर है, 3y इधर है, यानी इधर 8y आ जाता। ठीक है, यानी x अपॉन y ऑलरेडी 4:1 हो जाता। इस बात को आप सेटिस्फाई करते हैं। और अगर ऐसे नहीं होता, जब 2x बराबर 8y आ जाता, आप ऑप्शन भी रखते 4 दूनी 8, 8 एकम 8 बराबर है, यानी पहला ऑप्शन जो है वो आपका उत्तर है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिए, मुझे किसी के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, क्या दिक्कत है। एक बार आप लोग कमेंट करिए, कुछ भी कमेंट करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 काफी बेहतरीन क्वेश्चन फिर से। ठीक है, आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जरा। एक संख्या को बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अभी बेसिक है, स्टार्टिंग है, और ये काफी मजा आएगा आपको समझने में। इस बात को ध्यान दीजिए, काफी बेहतरीन तरीके का सवाल है, थोड़ा बहुत आपके परसेंटेज को बिल्ड करने के लिए। ठीक है,
तो चलिए सवाल देखिए कि किसी संख्या को आप बढ़ाते हैं कितने प्रतिशत से, 22 सही 1/2%। किसी संख्या को आप बढ़ाते हैं 22 सही 1/2% से, ठीक है, और वो कितना बन जाता है, 98 बन जाता है एज अ रिजल्ट। तो वो संख्या क्या थी? अब आप मुझे बताओ कि किसी संख्या को आप इतने से बढ़ा रहे हो और कितना बन जा रहा है, 98। अब हमको एकदम बेसिक से इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। जो बेसिक तरीका होता है बिल्कुल वैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए कि किसी संख्या को हमने 22 सही 1/2% से बढ़ाया, तो हमने कहा चलो बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे? हमने कहा वो संख्या हमारी हो गई x, ठीक है, जैसे आप लोग करते हो, ठीक है। उसमें x में कितना परसेंट हम इंक्रीज करेंगे, तो इसी x का हम 22.5% इंक्रीज कर देंगे। समझिए बात को बड़े ध्यान से, ठीक है, कि x में x का 22.5% हम इंक्रीज कर देंगे, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो रिजल्ट आएगा हमारा 98। क्लियर हो रहा है? वो जो रिजल्ट आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 98। 22.5% वहां नहीं है, 22 सही 1/9% है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर 22.5% भी होगा तो हम देखेंगे। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलती है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे एक बार क्वेश्चन को। 12.5 1/8 10 8 18, ठीक है, क्वेश्चन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 22.5%, ठीक है, गिव्स 98 एज अ रिजल्ट द नंबर इज, यानी वो नंबर को आपने माना x, ठीक है, और x का 22.5% उसमें और ऐड हो गया, तो वो नंबर कितना हो गया, वो नंबर हो गया 98। वो नंबर कितना हो गया, 98 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मानिए कि आपको यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है और आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 22.5% क्या किसी का होता है मान? नहीं होता, ठीक है। तो एक तो आपका ऑप्शन ऐसे है कि 22 × 2 44 1 45, ठीक है, 22 × 2 44 1 45, 45/2। जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा आपका 100, ठीक है, जो आप बेसिक तरीके से करते हो। 5 9 45, 5 × 2 यानी 9/40 हो जाएगा, 9/40 हो जाएगा, ठीक है। यानी 49 का मान दिया हुआ है, आपसे इतना पूछा है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप दूसरा तरीका ये भी सोच सकते हैं कि 22.5%, 22.5% बना किससे है दोस्तों मेरे, बताओ जल्दी से। 22.5% जब बना होगा तो उसमें 10% आया होगा और 12.5% आया होगा। बड़े ध्यान से समझिए, ये 22.5 कितने से बना, 10 से बना और 12.5 से बना। 10 का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है और 12.5 का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/8 होता है, ठीक है। तो 8 एकम 8, 10 एकम 10, 18/80 कितना हो जाएगा, 18/80। तो जो 22.5 का फ्रैक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18/80। या आप ये भी कह सकते हो 9/40, ठीक है। तो आप ऐसे भी तोड़ सकते थे। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने सॉल्व कर लिया है, 9/40 हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हम एक बार देखेंगे, यानी जो है अपना क्या है, यहाँ पर x है प्लस x इंटू, आपको पता है 18/80 बराबर कितना है, 98 के, क्योंकि 22% 18/80 के बराबर होता है। 80 इंटू एक्स, 80x प्लस 18x कितना हो जाएगा, 98x डिवाइडेड बाई 80 बराबर कितना हो गया, 98 हो गया। 98 से 98 खत्म, तो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 80 आ गया। क्लियर है? x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। ये तो था आपका बेसिक तरीका, लेकिन अगर आप पेपर में बना रहे हैं तो पेपर में आपको ऐसे नहीं बनाना है। पेपर में मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको देखना है इस प्रतिशत के मान को, आपको देखना है इस 22.5 को। 22.5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपने अभी निकाली थी, 22% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई थी वो आपको आई थी 18/80। अब जरा गौर से बच्चों समझो, कल मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था कि जो नीचे मान होता है, जो नीचे मान होता है वो क्या होता है, नीचे जो मान होता है यहाँ पर 80, ये ओरिजिनल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। और ये जो 18 होता है ये इसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो जरा सवाल को देखिए, कोई संख्या को बढ़ाते हैं 22.5% से तो 98 मिलता है, यानी वो संख्या 80 थी,
80 का 22.5% कितना था? 18 था। संख्या थी कितनी? 80। 80 का 22.5% कितना था? 18 था। यानी 80 में आपने 18 बढ़ा दिए तो 98 यूनिट हो गया। यही 98 कितने के बराबर है? 98 के बराबर है, यानी 1 यूनिट आपका 1 यूनिट के बराबर है। तो आपसे पूछा गया था नंबर कितना है, वो नंबर है 80, यानी 80 का मान जो है वो कितना है? 80 है। अगर आपसे सवाल में ये बोलता कि कितना बढ़ा था, तो बढ़ा था हमारा 18, यानी 18 का मान फिर 18 हो जाता। ठीक है, चलिए एक और इसी के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे इसका उत्तर। अगर 37%, इफ 37.5 ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, वो उसी के साथ जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट है वो 1320 हो जाता है। ठीक है, तो आपको वो ओरिजिनल नंबर बताना है कि वो ओरिजिनल नंबर जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 37.5%, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो 37.5% होता है, ठीक है, अभी हमने देखा था 37.5% कितने के बराबर होता है? 3/8 के बराबर। 37.5% कितना होता है? 3/8 के बराबर। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मेरे साथ आप लोग रिवाइज करो। ठीक है, परसेंटेज में आपने देखा था 1/8 कितने के बराबर? 12.5% के बराबर। ठीक है, तो अगर मुझे 2/8 बताना हो, 2/8 बताना हो, 12.5 का मतलब यही हो गया 12 सही 1/2। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है। 2/8 है, यानी इसका 2 गुना, तो 12.5 का 2 गुना कितना हो गया? 25 हो गया। 3/8, 3/8 यानी पहले वाले का 3 गुना, तो 12.5 का 3 गुना कितना हो गया? 37.5 हो गया। ठीक है, 4/8 की बात करेंगे तो 12.5 का 4 गुना, यानी 50% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अपना यहां बात करते हैं 3/8 की, यानी ये जो नंबर था उसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, कितना प्रतिशत? 37.5%। तो सवाल पर एक बार आइए और देखिए जरा कि एक संख्या थी, वो संख्या क्या थी? वो संख्या 8 थी। 8 जो था वो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर था। इसी 8 का 37.5% यानी 3 हमने किस में ऐड कर दिया? 8 में ऐड कर दिया। तो रिजल्ट जो आया वो कितना आया? 1320 आया। यानी इस 8 में इसका 37.5% 3 जोड़ने पर, यानी 8 में 3 जोड़ने पर 11, और इस 11 का मान जो है 1320 दे रखा है। 11 का मान कितना दे रखा है? 1320 दे रखा है। तो आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, यानी 11 से आप काटिए तो 11 के में 11। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आपको आ गया? 120 आ गया। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, यानी 8 का मान पूछा है, तो इसको आप 8 से गुना करेंगे तो 12 8 96, 960 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 120, तो 8 यूनिट का मान कितना? 960। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? फिर से सवाल को देख लीजिए। 37.5% को आपने ऐड किया है, उसी के साथ ऐड किया है, तो 37.5 का मतलब 3/8। ठीक है, यानी आपने 8 में 3 को ऐड कर दिया, यानी 11 का मान 1320 था, तो 1 का मान 120, तो 8 का मान कितना हो गया? 960 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और तरीके से, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेकर आएगा। ठीक है, देखो जितना पढ़ा रहा हूं ना मैं, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपके कंधे पर सितारे जरूर लगेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक तरीके से बहुत एडवांस लेवल पर मैं आपके कॉन्सेप्ट को, आपके क्वेश्चंस को लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो कंधे पर स्टार जरूर लगेंगे, लेकिन उस तरीके से अगर आप पढ़ लो तो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। मैंने कल बार बार कहा था, एक ही बात कहा था, ठीक है, कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सिलेक्शन के करीब आप उतना ज्यादा जाओगे। प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, सिलेक्शन पाओ। बिल्कुल, तो यही हमारा है मुद्दा, यही हमारा है नारा। ठीक है, कि नौकरी आपकी, जिद हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन जो है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 62% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। कितना? 62, मतलब 62, किसी संख्या का, किसी संख्या का 62% उसी में से घटा दिया गया। ठीक है, मतलब कोई संख्या 100% रही होगी, उसमें से उसके 62% को घटा दिया गया, तो वो संख्या जो है वो क्या बन गया है? 6321 बन गया है। तो ओरिजिनल नंबर बताइए। एक और तरीका हो सकता था कि आप सोचते कि वो संख्या 100 रही होगी, 100 में से आप 62 को घटाते तो आपका 27.5 आता। ठीक है, 37.5 आता। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई संख्या अपने आप में 100% थी, आपने कितना घटा दिया? 62% घटा दिया, तो वो संख्या हो गई 37.5%। 37
37% का मान दे रखा है और 100 का बताना है, लेकिन ऐसे जब आप कैलकुलेट करते हैं कि भैया 37.5 का दे रखा है मान, कितना दे रखा है 6321, और फिर 100% का निकालोगे, आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है। प्रतिशत को हमेशा ध्यान रखिए, प्रतिशत को कभी भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो फ्रैक्शन में करके ही सॉल्व करें, तो बड़ी आसानी होगी आपको उस सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अपना देखते हैं 62.5% कितना हो गया। ठीक है, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 62.5 के बारे में। तो 62.5 जो होता है, 62.5% जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, वो 5/8 के बराबर हो गया। ठीक है, अभी आपको रिवाइज कराया था कितना, 12.5 जो है, सॉरी 12.5% 1/8। ठीक है, या 1/8 12.5%, 2/8 25%, 3/8 37.5%, 4/8 50%, 5/8 62.5%, यानी 12.5 जो हो गया वो 5/8 के बराबर हो गया। आपसे सवाल में ये बोला गया था कि 62.5 किसी संख्या का घटाया जाता है, यानी ओरिजिनल नंबर जो था वो कितना था, 8 था। ओरिजिनल नंबर अपना कितना था, 8 था। 8 का 62.5% कितना होता है, 5 होता है। 8 का 62.5% कितना हो गया, 5 हो गया। अब एग्जामिनर ने कहा कि 8 के 62.5% को आप उससे घटाते हैं, यानी 8 में से आप 5 घटा देते हैं, यानी 3 आता है, और यही 3 का जो मान है वो रिजल्ट कितना दे रहा है, 6321 दे रहा है। तो 3 का मान 6321, तो 1 का मान बताइए कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत 21, तो जो 1 का मान आएगा वो 2107 आएगा। आपसे पूछा था ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर 8 का मान आपको बताना है, यानी 2107 को आपको गुना करना है 8 से। अब यहां देखिए, आपको हो सकता है मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो कि 2107 को मुझे गुना करना है, किससे करना है, 8 से। बिल्कुल घबराइए मत, एक पल के लिए 7 को भूल जाइए, आप समझिए कि ये 7 नहीं है, ये मेरा 2100 जमा 7 है। ठीक है, 2100 में मैंने 7 जमा किया है, और इसको आप गुना कर रहे हैं किससे, 8 से कर रहे हैं। तो 2100 को 8 से गुना करिए, 8 0 0, 8 इंटू 0 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800, और फिर 8 को 7 से करिए, 56 हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो 16856 आपका उत्तर आ जाएगा, 16,856। पेपर में जब तक आप इतने स्पीड में नहीं रहिएगा तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आपके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो काफी कम समय में आपसे उस सवाल को बना रहे हैं, तो आपको उनको पीछे छोड़ना है। नौकरी लेना है तो आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। सवाल में 62.5% को घटाने की बात कही गई थी, 8 में से 5 घटा के 3 लेते आए, 3 का मान दिया हुआ है, 1 का मान आपने निकाल लिया, 8 का पूछा हुआ था, आपने गुना कर दिया। गुना करने के भी तरीके मैंने आपको बताए कि आप उसको तोड़ के गुना करो तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गुना करना आएगा। क्लियर हो गया, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कहता है? ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आप लोग स्क्रीन पे देखिए, बड़ा बेहतर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि अगर हम 64 को if 64 is added in a number, किसी संख्या में हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, 64 को किसी संख्या में हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो नंबर है वो कितना बन जाता है, वो नंबर अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाता है। तो ओरिजिनल नंबर बताइए कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा। तो ओरिजिनल नंबर बताइए कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा। बड़ा साधारण सा सवाल है कि 64 को आपने ऐड किया किसी संख्या के साथ, तो संख्या जो हो गई 157 सही 1/7% हो गई। हिंदी वाले स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। यानी अगर हम बेसिक तरीके से जाते हैं, बिल्कुल कि इसका बेसिक अप्रोच क्या होगा, जो आप बचपन में 9th-10th में पढ़ते थे, तो आप बोलोगे कि एडेड इन अ नंबर, तो उस नंबर को आपने मान लिया x। ठीक है, और कितना ऐड किया गया, 64 को ऐड किया गया, यानी इस संख्या में आपने जोड़ दिया 64 को। ठीक है, तो जो नंबर है, यानी अब ये जो नया नंबर आ गया, ये बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, 157% ऑफ इटसेल्फ, यानी 157 सही 1/7% ऑफ x के। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ओरिजिनल नंबर बता दीजिए। देखो, शॉर्ट तरीके तो बहुत होते हैं, मैं आपको वीडियो के इस अप्रोच के बाद मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, लेकिन आपको जो समझना है वो अभी क्या समझना है। आपने x में 64 जोड़ा तो वो इतना प्रतिशत हो गया,
ये प्रतिशत जो है यही खेल है सारा का सारा। 157 सही 1/7%, 157 सही 1/7%। अब आप जरा इसको तोड़िए, ठीक है। 157 सही 1/7 को आप जरा तोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये 100% है जमा 57 सही 1/7% है, ठीक है। 100% के लिए जो फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। और अगर आपको 57 सही 1/7 नहीं पता तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर में कितना है, हर में कितना है, हर में आपको 7 है। तो एक बार ले चलते हैं आपको परसेंटेज टेबल के ऊपर और वहां पर आपको हर की हम दिखाते हैं कि 7 किस में आया होगा। बस आपको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। 7 किस में आया था जरा देखो, तो 7 जो आता है वो किस में आता है, आपको यहां पर आता है 14 सही 2/7। दिख रहा है ना, यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 7 आता है और आपसे पूछा गया था 57 सही 1/7, ठीक है। तो 7 यहां पर भी, 7 यहां पर भी। जरा इसका 4 गुना करके देखो तो 14 चौके 56 आ चुका है, 56 आपका, ठीक है। और 4 दूनी 8/7, 8/7। ये इससे ज्यादा है, जो 8 है वो 7 से ज्यादा है। 7 इसको भाग लगाएगा, एक बार में कटेगा तो वो एक जो है वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये 57 हो जाएगा और शेष इसका 1 बचेगा तो 1/7। तो क्या 14 सही 2/7 का 4 गुना ही 57 सही 1/7 है? यानी अगर 1/7 के लिए 14 सही 2/7 लिखोगे, ठीक है, तो ये 57 सही 1/7 के लिए कितना लिखोगे, 4/7। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आई तो ऐसे भी समझो कि आप 14 सही 2/7% के लिए 1/7 लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप 57 सही 1/7 के लिए कितना लिखिएगा, इसका ये 4 गुना है तो आपको 1/7 का भी 4 गुना करना पड़ेगा, यानी आपको 4/7 बताना पड़ेगा। तो ये आपको परसेंटेज थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि भाई मेरा ये जो है ये 4/7% है। क्लियर हुआ? 57 सही 1/7 फ्रैक्शन में कितना है, 4/7 है। यानी 1 जमा इसका 4/7, इसका 7 एकम 7 4 11, 11/7, ठीक है। तो x में आपने कितना ऐड कर दिया, 64 ऐड कर दिया। x में आपने 64 ऐड कर दिया, तो अब ये चीज कितने के बराबर हो गई, ध्यान से समझो। ये प्रतिशत अभी आपको बताया था 1 जमा 4/7 ऑफ किसका, x का। तो x में आप 64 ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 7 एकम 7 4 11, 11/x इंटू 11/7 इंटू x के, ठीक है। फिर आप इस 64 को यहां पर रखिए, 11/7 माइनस x करेंगे, ठीक है। तो 11 में से 7 जाएगा 4/7x, ठीक है। यानी 64 बराबर 4/7x। 4 से काटिए तो 16 बार में जाएगा और 16 छक 96 और फिर 16 और जोड़ दीजिए तो आपका 112 आ जाएगा उत्तर। तो ये तो तरीका था आपको बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व करने का, कि अगर आप इस सवाल को, ठीक है, अगर आप इस सवाल को, ठीक है, इस सवाल को अगर आप करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं जरा देखेंगे। अगर आप मान लीजिए इसको आप बेसिक तरीके से नहीं करना चाहते हैं, आप शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, ये बेसिक भूलना है बिल्कुल, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, आपको ये रिजेक्शन दिलाएगा। तो आपको ये तरीका नहीं जानना है। आपको जो तरीका जानना है वो क्या जानना है वो जरा समझेंगे आप, ठीक है। आपको जो तरीका जानना है वो क्या जानना है, एक बार देखिए। आपने कहा कि 64 को हम ऐड करते हैं किसी संख्या में तो वो 157 सही 1/7% हो जाती है। बस आपको इसी को पकड़ना है, 157 सही 1/7%, ठीक है। आपने कहा 157 सही 1/7% का मतलब है 1 जमा 4/7 यानी 11/7। अब गौर से देखो, ये तब से आपको जो सिखाया जा रहा है वो क्या सिखाया जा रहा है कि जो नीचे वाली संख्या होती है ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू होती है या ओरिजिनल नंबर होती है और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट होता है, ये इसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। यानी 7 का 157 सही 1/7% ही 11 होगा। 7 का 157 सही 1/7% ही 11 होगा, ठीक है। वो 11 कब बना, जब उसमें 64 ऐड कर दिया गया। मुझे बताओ 7 में कितना ऐड किया गया है कि वो 11 बन गया है, 4 यूनिट। तो क्या यही 4 यूनिट जो है वो 64 के बराबर है, यानी 1 यूनिट जो है वो 16 के बराबर है।
गौर से समझिए आप लोग, ठीक है। 7 में उसके 157 सही 1/7% को ऐड करने पर वो 11 बन चुका है, ठीक है। यानी 11 बनने के पीछे उसको 64 जोड़ा गया है। 4 यूनिट का मान 64, 1 यूनिट का मान 16। पूछा गया है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, यानी 7 का मान पूछा है, तो 7 का मान 16 इंटू 7 यानी 112 जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, ठीक है। यह आप एक तीसरा तरीका भी समझ सकते थे, लेकिन वो आपको काफी लंबे तरीके से लेकर जाता, तो मैं चाहता नहीं कि वो तरीका आप सीखो, ठीक है। उसमें आप ये कर सकते थे कि कोई संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जा रही है, यानी 100% तो उसका था ही था, 57 सही 1/4% जोड़ा गया, यानी जोड़ा कितना गया 4/7, यानी 4 जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, 7 में जोड़ा गया। 4 का मान दे रखा है, 7 का मान निकालना था, वो सबसे शॉर्ट तरीका हो जाता, बट अभी हम उसको नहीं सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, ठीक है, कि अगर हम 930 को ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, किसी संख्या में ऐड करते हैं, तो रिजल्ट 444 सही 4/9% हो जाता है। तो बताइए नंबर क्या होगा। देखो पक्का है एग्जाम में आपके ऐसे खतरनाक खतरनाक फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि हाँ वो अपने आप का 25/2% हो गया, यानी 12 सही 1/2, ऐसा बिल्कुल नहीं, या 125/2 हो गया। आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना, ये छोटे मोटे परसेंटेज हैं जो नहीं आते हैं पेपर में, ठीक है। तो थोड़े बहुत आपको जो है आपको लेवल बढ़ाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखें। तो 444 सही 4/9% की बात करते हैं, तो 444 सही 9% की बात होगी, तो जरा इसको तोड़ो, तो ये हो जाएगा आपका 400 जमा 44 सही 4/9%। 400 जमा 44 सही 9/4%। आपको पता है कि 400% को जब हम फ्रैक्शन में बताएंगे तो वो 4 के बराबर हो जाएगा। 100% 1 के बराबर, 200% 2 के बराबर, 300% 3 के बराबर, 400% 4 के बराबर। अब यहाँ बट्टे में देखो कितना है, 9 है। मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कि 44 सही 4/9 किसके बराबर है, बट्टे में सिर्फ देखो बट्टे में कितना है, 9 है। और परसेंटेज के टेबल में एक बार याद करो कि 9 किस में आया करता था, 9 किस में आया करता था, तो एक बार जरा टेबल पे लेके चलो, तो 9 रहा भाई तुम्हारा ये देखो 9 यहाँ पर है, यहाँ पर तुम्हारा 9 है, दिख रहा है ना यहाँ पर 9। जब 9 आया था तो वो देखना जरा कितने परसेंट के बराबर था, ठीक है। जब यहाँ 9 आया था तो 11 सही 1/9 कितने के बराबर, बट्टे में 1/9 के बराबर। 11 सही 1/9% फ्रैक्शन में 1/9 के बराबर। आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछा है, 44 सही 4/9, ठीक है। तो क्या आप देखो इसी का ये 4 गुना नहीं है, 11 का 4 गुना 44, 1 का 4 गुना 4 और बट्टे में 9। तो अगर आपने इसका 4 गुना किया है तो जो आपका ये 1/9 है इसका भी तो 4 गुना होगा, यानी ये 4/9 हो जाएगा। तो बस हमने वहां से अंदाजा लगा लिया, ठीक है, कि 1/9 के लिए 11 सही 1/9 होता है, तो 44 सही 4/9 के लिए कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। यानी ये 4 यूनिट और ये 4/9 यूनिट, यानी 9 चौके 36 और 4 40/9। समझ में आई बात, कितना हो चुका है, 40/9। तो यानी 930 आपने ऐड किया किसी संख्या में, तो वो कितना बन गया, वो 40/9 बन गया। यानी कोई संख्या 9 थी, उसी का 444 सही 4/9% आपने उसमें ऐड किया, यानी आपने इसमें ऐड कितना किया है, आपने इसमें ऐड किया है 31 यूनिट, ठीक है। क्या यही 31 यूनिट एग्जाम में या यहाँ क्वेश्चन में 930 के बराबर नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल। तो यही 31 यूनिट 930 के बराबर है, तो एक यूनिट जो है वो 30 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, एक यूनिट कितने के बराबर आ गया, 30 के बराबर आ गया। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा हुआ है, ओरिजिनल नंबर जो हमेशा नीचे रहता है वही होता है, यानी 9 का मान पूछा हुआ है, तो 9 का मान 9 इंटू 30 जो हो गया वो 270 हो गया। क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। 444 सही 4/9%, 400% प्लस 44 सही 4/9, 400 का मान 4, इतने का मान 4/9, कुल हो गया 40/9। 9 में उसके 444 सही 4/9% को आपने जोड़ा है, तो वो जो है 930 बन गया है। यानी 9 में आपने 31 जोड़ा है, 31 का मान दिया हुआ है, ठीक है, 31 का मान दिया हुआ है आपको, और आपको पूछा कितना है, 9 का मान पूछा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पर है, बनाइए इस सवाल को, बड़ा बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बनाइए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन सवाल।
अगर 16 को ऐड करते हैं, देखिए दोस्तों 16 को आप ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, किसी संख्या में, तो जो संख्या है वो कितनी बन जाती है, 116 सही 2/3% बन जाती है। किसकी बन जाती है, खुद की बन जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर की हम बात करते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 116 सही 2/3%। आप सभी जानते हैं कि इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा, 100%। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 116 सही 2/3% का मतलब क्या हो गया, 100% प्लस 6 सही 2/3%। कोई दिक्कत की बात, आपको पता है 100% का फ्रैक्शन मान 1 होता है और 6 सही 2/3। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं याद है तो आप वापस से परसेंटेज टेबल पे जाइए, 6 तिर के 18 तो 20/3 आएगा 1/15। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको टेबल जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। 6 सही 2/3 किसका होता है, देखो यहाँ पर, तो 6 सही 2/3 जो है वो किसका होता है, 1/15 का होता है। इतनी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि 6 सही 2/3 जो हो गया वो हमारा किसका हो गया, 1/15 का हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक बार आप लिख लो कि 6 सही 2/3 जो हो गया वो किसका हो गया, 1/15 का हो गया। तो ये जो हो गया 1/15 हो गया, यानी 1 में 1/15 यानी 16/15। बस अब बात को समझो बड़े ध्यान से। सवाल में एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या था कि 16 को ऐड करने पर वो कितना हो जाता है, अपने आप का 16/15, यानी इसमें कितना यूनिट आपने ऐड किया है, 1 यूनिट ऐड किया है। यही 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। आपसे कितना पूछा है, ओरिजिनल नंबर पूछा है, और नीचे जो होता है ये क्या होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है, और ऊपर जो होता है वो उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल नंबर है, हेंस द ओरिजिनल नंबर इज 16 इंटू 15। 1 यूनिट का मान इतना, तो 15 यूनिट का जो मान होगा 15 इंटू 16 हो जाएगा। 16 पचे 80 का 8, 16 कम 16 8 24, 240 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन उत्तर तो है ही नहीं। ठीक है, आपके ऑप्शंस में गलती है। 16 को ऐड किया है आपने किसी संख्या के साथ, तो जो संख्या है वो अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर 16 है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 16 है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिवर्ट हो गया। ठीक है, 6 सही 2/3 नहीं था, 16 सही 2/3 था, यानी 100% से 16 सही 2/3 ज्यादा। 100 का मान जो होता है वो 1 होता है, और 16 सही 2/3 का मतलब हो गया। ठीक है, 16 3 38 50, यहाँ देख लो। ठीक है, 16 सही 2/3 जो हो गया वो आपका कितना हो गया, 1/6। यहाँ देखिए 16 सही 2/3 आपका 1/6 हो गया। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो 16 सही 2/3 आपका 1/6 हो गया, यानी किसी संख्या में आपने 1 में उसका 1/6 जोड़ा, यानी वो 7/6 है। ठीक है, 1 यूनिट जो है वो ऐड हुआ है। 1 यूनिट का मान सवाल में 16 दे रखा है, तो आपसे एग्जामिनर ने कितने यूनिट का मान पूछा है, 6 यूनिट का मान पूछा है। तो 6 यूनिट का मान जो होगा वो 16 इंटू 6, दैट इज 96 होगा। क्लियर है, इस बात को समझिए आप। कोई परेशानी, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखिए एक बार। अगला सवाल और ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर हम 21 को ऐड कर रहे हैं किसी संख्या में, तो जो संख्या है वो 137 सही 1/2% हो जाती है। तो बताइए वो संख्या कितनी थी। अब आप लोग देखिए संख्या कितनी प्रतिशत हो गई, 137 सही 1/2%, यानी 100% जमा 37 सही 1/2%। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1, और 37 सही 2/3
37 सही 1/2 का प्रतिशत हो गया, मान हो गया फ्रैक्शन में 3/8, यानी 1 में 3/8 ज्यादा हो गया, यानी ये अपने आप का 11/8 हो गया। ठीक है, 1 जमा 3/8 11/8। 8 से कोई संख्या देखिए क्या हो गया 11/8। 8 जो था वो क्या था आपका ओरिजिनल नंबर, और 11 जो था वो था इसका परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, आपने कितना ऐड किया है, आपने प्यारे दोस्तों ऐड किया है मेरे भाई, आपने 8 में कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है। क्या यही 3 का मान सवाल में किस दे रखा है, बिल्कुल। तो 1 का मान आपको सवाल में कितना आ गया, 7 आ गया। आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर यानी 8 का मान पूछा है, तो 8 का मान जो होगा वो 8 इंटू 7 यानी आपका 8 का मान 56 हो जाएगा। तो ये जो नंबर के क्वेश्चंस थे सारे के सारे, कि कोई संख्या अपने आप का इतना प्रतिशत हो जाती है इतना ऐड करने पे, उतना ऐड करने पे या घटाने पर, तो मुझे लगता है वैसे सवालों को आप समझ चुके हैं, बना चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम टाइप बदलते हैं, दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, जहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये जो दूसरे क्वेश्चंस हो गए आपको नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, फिर इसका हम नेक्स्ट टाइप आपको बताएंगे जहां लेंथ, ब्रेथ या रेडियस की बात की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन में बोलता क्या है कि अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4। कोई आदमी, एक पर्सन है, मान लीजिए वो हमारी रीमा जी हैं, और रीमा जी ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसी संख्या को 7/4 से। किसके जगह पर, किसके जगह पर, 3/5 से। यानी उनको करना था उस संख्या को 3/5 से गुना, लेकिन उन्होंने कर दिया उसको 7/4 से। तो बताओ देन फाइंड द परसेंटेज रिजल्ट इन इज रेवेन्यू, या जो रेवेन्यू ना कह के आप ऐसा कह सकते हो, फाइंड द परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, अ मैन मल्टीप्लाई नंबर बाई इतना, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इज रेवेन्यू कह सकते हो आप। रेवेन्यू ही कहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या रेवेन्यू ना आके वहां परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन में यहाँ रिजल्ट ऐड करिए। अब सवाल में देखिए आपको करना क्या था, एक व्यक्ति मल्टीप्लाई करता है किसी संख्या को कितने से, 7/4 से। ठीक है, और किसके जगह पर कर देता है, वो 3/5 से कर देता है। तो मान लीजिए कि वो संख्या ऐसे बक्से में कोई संख्या रही होगी। ठीक है, कि एक संख्या थी, उसको उसने किससे मल्टीप्लाई किया, 7/4 से किया। ठीक है, और किसके जगह पर कर दिया, इसी संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा ये बक्से में है वो नंबर, इस बक्से में वो जो नंबर है उसको उसने गुना किया है कितने, 7/4 से, और उस बक्से के नंबर को गुना कितने से करना था, 3/5 से। तो उसके रिजल्ट में क्या चेंज आएगा, अब आप समझिए। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, यहाँ पर आप यहाँ जो भी नंबर लेंगे, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो ये जो है आपकी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई, आंसर जो है तब भी सेम आएगा। ठीक है, आंसर अलग अलग नहीं आ सकते हैं। आप बक्से में चाहे तो 1 ले लो, बक्से में चाहे तो 5 ले लो, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता क्या है ना कि जब हम दो क्वांटिटी के रेशियो की बात करते हैं, जब उनके परसेंटेज की बात करते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो उनके रेशियो पर आता है, उनकी वैल्यू पर नहीं आता है। ठीक है, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उनकी वैल्यू पर नहीं आएगा, उनके रेशियो पर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि यहाँ नीचे 4 है और यहाँ नीचे 5 है, तो बक्से में वो संख्या लेने की कोशिश करो जो दोनों से कट जाए, ताकि हमारा ये जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन ना रहे। तो आपने कहा हम बिल्कुल लेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो 5 और 4 दोनों से कटता है, यानी 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 5 4 का एलसीएम होता है 20। तो आपने कहा बक्से में जो हमने नंबर लिया है वो कितना लिया है, 20 लिया है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 20 का 7/4 कितना हो गया। आप इसको काटोगे 5 बार में, यानी 20 का 7/4 वो हो गया 35। ठीक है, और 20 का 3/5 कितना हो गया, 12। ठीक है, 20 का 5/4 कितना हो गया, 3/5 कितना हो गया, 12 हो गया। तो एक व्यक्ति मल्टीप्लाई करता है किसी संख्या को इतने पे, 35। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ कितना, 12, तो परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट कितना आएगा, कितना आएगा मुझे बताओ। आना कितना चाहिए था, 35, आया कितना, 12। कमी कितने की आई, यही समझना था। आना था 35, आया 12, कमी कितने की आई, कमी आई कितने की, 23 पर कमी आई। कमी कितने की आई, 23 की कमी आई, और कितने पे कमी आई। ठीक है, कमी आई 23 की, और कितने पर कमी आई, 12 पे कमी आई। तो आप बोलोगे 23/12 इंटू 100।
23/12 इंटू 100। ठीक है, अब आपको ये बता रखा है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल में जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि एक व्यक्ति मल्टीप्लाई करता है किसी संख्या को 7/4 से, यानी उसको लाना था 12। जो इंस्टीड बोला है ना, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड यानी उसको एक्चुअल लेकर आना था 12, लेकिन वो लेकर आ गया है 35। लाना था 12, लेकर आ गया है 35। 23 ज्यादा लेकर आया है, 23 ज्यादा लेकर आया है। 23 किस पर ज्यादा लेकर आया है? 23 12 पे ज्यादा लेके आया है, तो 23/12 इंटू 100। अब आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो कि जब 12 का ये मल्टीपल है 12 का 2 गुना से कम है, तो आपको बता रखा है कि ये 2 - 1/12, 2 - 1/12 लिखा जा सकता है कि नहीं? 23/12 को 2 - 1/12 लिखा जा सकता है। 2 के लिए आप बोलोगे प्रतिशत में 200%, और 1/12 के लिए आप बोलोगे 12 सही 1/2%। नहीं, 1/12 के लिए जो होता है वो होता है 8 सही 1/3%। आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 में से 8 न घटाकर कितना घटाएंगे? 9 घटाएंगे। तो 200 में से 9 घटेगा तो 191। 3 में से 1 जाएगा 2 सही 3%। ठीक है, 2/3% यानी 191 सही 2/3%। जो आंसर होगा वो आपका 2 नंबर होगा। इंस्टीड वर्ड को आपको पकड़ना है। ये इंस्टीड वर्ड जो है ना, आपको इसको पकड़ना है। इंस्टीड ऑफ की बात हुई है, यानी इंस्टीड ऑफ के बारे में मतलब किसके बारे में बात हुई है, किसके जगह पर बात हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इससे और क्लियर हो जाएगा। समझो, प्रशांत है हमारे, बड़े फेमस स्टूडेंट है हमारे। तो प्रशांत ने क्या किया? प्रशांत ने किया कि किसी संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 3/5 से। 3/5 से करना नहीं था, उन्होंने कर दिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में करना कितना था? 5/3। इंस्टीड ऑफ यानी करना था 5/3 से, कर दिया उन्होंने 3/5 से। ठीक है, यानी करना किससे था? 5/3 से आपको करना था, उस संख्या को गुना। ठीक है, लेकिन जो आपने बाद में किया वो कितने से गुना कर दिया? 3/5 से कर दिया इस संख्या को गुना। ठीक है, तो परसेंटेज इन रिजल्टिंग कैलकुलेशन, इनके कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएगा? बढ़ेगा संख्या, घटेगा संख्या? देखते हैं। 3 और 5 नीचे आ रहा है, आप ले लो इनका एलसीएम। आपने ले लिया 15। ठीक है, वो संख्या को आपने मान लिया 15। आप काटो 3 से कितने बार में कटेगा? 5 बार में। 5 से काटो कितने बार में कटेगा? 3 बार में। तो जो आपकी संख्या जो आनी थी वो कितनी आनी थी? यहाँ पर आप गौर से देखो, आपकी जो संख्या आनी थी वो यहाँ आनी थी 5 × 5 25 आनी थी। और आपकी जो संख्या आई है वो आई है 3 + 3 कितना आ गया? 3 × 3 9 आ गया। कितने की कमी आई है? देखो, कमी जो आई है वो कितने की कमी आई है? 16 की कमी आई है। ठीक है, अब बात करेंगे 16 की, तो कमी आई। ठीक है, और नीचे किसको लिखते हैं? तो नीचे लिखते हैं जिस पर कमी आई है। नीचे किसको लिखते हैं? जिस पर कमी आई है, यानी 16 की कमी आई है। कितने पर कमी आई है? 25 पर कमी आई है। तो 16/25 × 100। आप 16/9 नहीं लिख सकते। कभी भी बट्टे में वही संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल था ना, हम उसके रेस्पेक्ट में कभी देखते हैं। इसीलिए कभी भी हम लाभ प्रतिशत पता करते हैं तो क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर पता करते हैं, विक्रय मूल्य पर नहीं करते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कांस्टेंट होता है। संख्या नीचे वाली बदल सकती है, लेकिन ये 25 कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये 25 ओरिजिनल नंबर था। तो 16 जो है वो 25 का कितना प्रतिशत है? तो काट लो आप यहाँ पर, 64% आपका उत्तर आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में आपको 64 दिखता है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपको दिखता है। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए, जिन्होंने आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और ये कोर्स वहां से वो परचेस कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी, तो आप ये एप्लीकेशन वहां से डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेस करके पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। पूरा अरिथमेटिक प्लस एडवांस हमने यहाँ पढ़ाया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हंशु, हमारी प्यारी स्टूडेंट। हंशु ने क्या किया? मल्टीप्लाई किया किस नंबर को? 3/4 से। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली उनको करना कितने से था? 4/3 से करना था। तो उन्होंने कहा परसेंटेज चेंजिंग कैलकुलेशन कितना आएगा? ओरिजिनली उनको करना कितने से था? 4/3 से किसी संख्या को उन्हें गुना करना था। ठीक है, बट उन्होंने किया कितने से? उन्होंने किया उसको 3/4 से गुना कर दिया। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में इनका क्या चेंज आएगा? तो जरा एक बार गौर से देखिए, मैंने क्या कहा था? कैलकुलेशन में नीचे वाली संख्या को आपको एलसीएम लेना है, यानी 3 और 4 का आपको एलसीएम लेना है, हो जाएगा 12। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब आप यहाँ काटो, 3 से आपको कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा आपको 3 बार में, यानी 4 × 4 आपकी जो संख्या थी वो थी 16, लेकिन आपकी जो संख्या आई है आपकी गलती की वजह से वो आ गई है 9।
बड़े समझेंगे बात को। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की गलती की वजह से 16 की संख्या जो है वो 9 आ चुकी है, यानी कमी कितने की आई है? कमी जो आई है वो आपको आई है 7 की कमी आई है। कमी कितने की आई है? 7 की कमी आ चुकी है। ठीक है, तो आपको जब उत्तर बताना होगा तो आप कैसे बताएंगे? 7 की कमी आई, 7 की कमी आई, कितने पर कमी आई? 16 पर आई। तो 7 की कमी आई 16 पर, 7/16 इंटू 100%। अब जिस स्टूडेंट को इतना पता है कि 1/16 जो होता है वो कितना होता है? 6 सही 2/3% होता है। तो इसी का मुझे कितना गुना करना है? इसी का मुझे 7 गुना करना है। 7 छक 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा बटे 3। फिर ये 3 से 4 बार में जाएगा 12 और 42 4 46 हो जाएगा। आपके ऑप्शन में क्या कोई दिख रहा है? देखो यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, 6 सही 1/4 है, माफ करिएगा। ठीक है, 6 सही 1/4% होता है कितना? 1/16 का, और इसका करना है आपको 7 गुना। तो 7 छक 42, 7 एकम 7, 7/4। फिर 4 इसको भाग करेगा तो 42 एक 43, 43 सही 3/4%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो परसेंटेज के आपको 2 टाइप्स के मैंने कराए हैं। आने वाले वीडियोस में मैं और भी आपको टाइप्स करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझिए। परसेंटेज का पार्ट 1 हमने पूरा बेसिक पढ़ाया आपको, पार्ट 2 में थोड़े से ये लेवल हुए। इसके बाद हम धीरे धीरे सक्सेसिव चेंज देखेंगे, इलेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे, कमीशंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए वीडियो को लाइक करते रहें आप लोग, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी, यूट्यूब पर हमारा चैनल है। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल, और इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।